अरमान, मॉर्निंग। बताइए खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है और बिजनेस अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कई सारे बिजनेस अपडेट्स हैं जिसमें अगर आप सबसे पहले अगर आप बात करें एचडीएफसी लिमिटेड की, जहां पर अगर Q1 FY24 का जो है अपडेट आता हुआ दिखा है, उनमें अगर आप कुल इंडिविजुअल लोन डिसबर्समेंट में अगर आप देखें ओवरऑल 93% हाउसिंग लोन है, और अगर आप इंडिविजुअल लोन अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पर 15% की YOY आपको बढ़त आती हुई दिखी है, और कुल अगर लोन बुक AUM की बात करें तो वहाँ पर भी आपको 9% की YOY आपको बढ़ाती हुई दिखेगी। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी पर यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि दोनों कंपनियों का जो है मर्जर पूरा हो गया है, और मर्जर के लिए जो स्कीम ऑफ अमलगमेशन 1 जुलाई जो है 1 जुलाई से 2023 से जो है प्रभावी हो चुका है। और उसी के साथ साथ मर्जर के बाद अब एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी AMC, एचडीएफसी अर्गो इंश्योरेंस सब्सिडरी कंपनियां हुई है। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट है। भारत में अगर आप कुल बिक्री YOY अगर आप देखेंगे तो 20% बढ़कर आई है, हालांकि अगर आप QQ देखेंगे तो वहां पर आपको 5% के आसपास की गिरावट दिखेगी, और विदेशों में अगर आप ग्रे सीमेंट की बिक्री की बात करें तो वहां पर 11% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। NMDC, यहाँ पर भी जून मंथ का जो है प्रोविजनल अपडेट है, जिसमें अगर आप कुल आयरन और प्रोडक्शन जो है वो लगभग 35% के आसपास जो है बढ़कर आया है। वहीं अगर आप बिक्री की बात करें तो बिक्री में भी लगभग 116% के आसपास की आपको बढ़त YOY दिखेगी। CSB बैंक, यहाँ पर प्रोविजनल कुल डिपॉजिट में लगभग 21% के आसपास की बढ़ोतरी है, और अगर प्रोविजनल कासा की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग आपको 6% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। कोल इंडिया, यहाँ पर प्रोविजनल जो आउटपुट है वहाँ पर आपको लगभग 10% के आसपास की ग्रोथ है, और अगर आप ऑफटेक की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 5% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। अब खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे सबसे पहले आदित्य बिरला कैपिटल, जिसमें अगर आप देखें QIP के जरिए जो 1750 करोड़ जुटाए थे, उसमें 5% से ज़्यादा जिसमें अलॉटमेंट के उनके नाम आते हुए दिखे हैं, जिसमें आपको ब्लैक रॉक इमर्जिंग मार्केट फंड दिखेंगे, ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड्स, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल आदि जैसे नाम है जिसमें उनमें नाम आते हुए दिखे हैं। वेदांता लिमिटेड, यहाँ पर बोर्ड बैठक में स्टील और स्टील मेकिंग रॉ मटेरियल कारोबार के लिए स्ट्रेटेजिक रिव्यू करने पर विचार को जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसमें अगर आप बात करें उन सारे विकल्पों में स्टील कारोबार को पूरा स्ट्रेटेजिक सेल या फिर उसका कुछ स्ट्रेटेजिक सेल भी शामिल है। उसी के साथ साथ अंत में NCC पर ध्यान रखें, क्योंकि जून में कंपनी को लगभग 2050 करोड़ के आसपास जो है नए ऑर्डर मिले हैं, जिसमें अगर आप 1335 करोड़ के जो है 2 ऑर्डर बिल्डिंग डिवीजन के लिए मिलते हुए दिखे। लेकिन अरमान, साथ में जून के ऑटो सेल्स के भी नंबर्स निकल कर आए, तो कैसे रहे हैं और किस तरह का इम्पैक्ट की संभावना है? बिल्कुल, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें मारुति सुजुकी की, जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमज़ोर आए हैं। कुल अगर आप बिक्री की बात करें तो 2% के आसपास जो है वहाँ पर आपको बढ़ के आती हुई दिखी है। टाटा मोटर्स, जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आए हैं। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो 5% बढ़कर आई है, हालांकि अगर आप टोटल CV की बात करें तो वहाँ पे 8% के आसपास की आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। हीरो मोटो, यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमज़ोर आए हैं। कुल बिक्री जो है 10% गिर कर आती हुई दिखी है। आइशर मोटर, ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको ओवरऑल आपको अच्छे दिख रहे हैं। रॉयल एनफील्ड की बात करें तो 26% के आसपास की ग्रोथ है, और VECV की बात करें तो वहाँ पर भी आपको 6% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी। एस्कॉर्ट्स, जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। टोटल ट्रैक्टर सेल्स जो है वहां में आपको 2% के आसपास की जो है गिरावट आती हुई दिखेगी। VST टिलर्स, यहाँ पर जो जून का अपडेट है, जिसमें अगर आप बात करें कुल पावर टिलर और ट्रैक्टर बिक्री जो है वहां पर आपको लगभग 6.5% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। SML इसूजू, यहाँ पर भी जून का अपडेट है। कुल बिक्री जो है यहाँ पर 3% YOY जो है गिर कर आती हुई दिखी है। और अंत में अगर आप बात करें अतुल ऑटो की, तो यहाँ पर जो जून की बिक्री है वो लगभग 30% के आसपास जो है गिर कर आती हुई। ऑलराइट अरमान, धन्यवाद बहुत आपका वो दोनों ही डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।